नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नाक के नीचे चल रहे बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले के पीछे सीबीआई को लगा दिया था, जहां पर सीबीआई ने लगभग 47 ठिकानों पर रेड मारी थी और 22 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी कि इस कार्रवाई के बाद लोग कहने लगे कि यह पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार के पीछे सीबीआई लगी है और रेड मार रही है, बड़े बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अभी भी सरकार घोटाले करने से बाज नहीं आ रही है। अभी भी यह सरकार बड़े बड़े घोटाले कर रही है। यह सरकार घोटाले पर घोटाले करती जा रही है और आज फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है। आज मोदी सरकार की औकात सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी है। दोस्तों, यह खबर देखिए, मैंने पहले आपको दिखाई थी, जहां पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट थी, लिखा भी था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है मामला। तो दोस्तों, बात यह है कि होम बायर्स को ठगा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाक के नीचे बड़े बड़े बिल्डर मनमानी तानाशाही कर रहे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं पूंजीपतियों और बिल्डरों के जंजाल में फंस गए। हम लोग बुरी तरीके से फंस गए। मुझे मकान लेना है तो किसी बिल्डर को ढूंढना पड़ेगा, जमीन लेनी है किसी बिल्डर को ढूंढना पड़ेगा। वो बिल्डर बड़ा रसूखदार होता है, सरकार तक उसकी पकड़ रहती है और घोटाले का पैसा शायद सरकार तक भी जाता हो। इसीलिए सरकार बड़े बड़े बिल्डर हायर करती है। बड़े बड़े बिल्डर करोड़पति अरबपति बिल्डर होते हैं और वो लोगों को ठगते हैं। सरकार सब कुछ देखती है। सरकार से कहा भी जाता है कि ये ठग है, आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती क्योंकि वो ठग सरकार को पैसा भेजता है। तो यानी कि बड़े बड़े घोटाले सरकार की नाक के नीचे चल रहे हैं। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में लगभग 47 ठिकानों पर रेड सुप्रीम कोर्ट ने कराई। सीबीआई को लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 22 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार बेनकाब हो गई, सरकार शर्मसार हो गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है कि कब तक यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा, कब तक घोटाला होता रहेगा, कब तक आम जनमानस परेशान होता रहेगा। सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और ये जो ठग है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ठग है, बड़े बड़े बिल्डर हैं, ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ गए। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है मामला। लिखा है, सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें हजारों होम बायर्स को ठगा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है। यानी कि बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। आप मकान लेने अगर जाएंगे उत्तर प्रदेश या फिर जो मतलब एनसीआर से सटे हुए इलाके, दिल्ली से सटे हुए इलाके, वहां पर अगर आप घर लेने जाएंगे तो आपको ठग लिया जाएगा। कई बार सरकार से शिकायत की गई, कई बार पुलिस थाने में जा करके जो ठगे गए होम बायर्स उन्होंने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, लाजवाब एक्शन लिया और सरकार की हेकड़े निकाल दी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद सरकार थमने का नाम नहीं ले रही। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाया था, लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए, लिखा भी, आज तक के हवाले से रिपोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, घर खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डरों को राहत नहीं। अब भाई, कौन ऐसे लोग हैं जो बिल्डरों को बचा रहे हैं, बिल्डरों को राहत देने की बात कह रहे? भाई, जिन बिल्डरों ने लोगों को ठगा है, हजारों करोड़ के बड़े बड़े घोटाले किए, उन बिल्डरों को कौन बचा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए भाई, हम राहत नहीं दे पाएंगे, इन्होंने लोगों को ठगा है या फिर ठग रहे हैं। जिस दिन हमारी रडार पर आ जाएंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे, चाहे बचाने सरकार आए या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आए, इन बिल्डरों पर कार्रवाई होकर रहेगी। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, घर खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डरों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई उन लाखों घर खरीदारों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने घर और मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट का सख्त रुख यह भरोसा दिलाता है कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी और खरीदारों को उनका वाजिब हक मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया।
कि मालिकाना हक मिलेगा, घर मिलेगा, और वित्तीय संकट से जो लोग जूझ रहे हैं, ठगी का शिकार हो गए, उनको भी न्याय मिलेगा। अगर सामने सरकार आएगी तो सरकार को भी उसकी औकात दिखा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिल्डरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और देरी के मामलों पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि खरीदारों को प्रताड़ित करने वाले बिल्डरों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लिखा भी है, सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी बिल्डर या उनसे जुड़ी संस्थाएं घर खरीदारों के मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं, वे इस मामले में लगातार पक्षकार बनी रहेंगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे बिल्डरों को किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। अदालत का ये रुख उन बिल्डरों के लिए बड़ा झटका है जो कानूनी दांवपेच के जरिए राहत की उम्मीद कर रहे थे, सरकार से जुगाड़ लगा रहे थे, बड़े बड़े बिल्डरों से मिल रहे थे कि बचा लीजिए बचा लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राहत नहीं मिलेगी। आप किसी को भी लेकर आ जाइए, आप होंगे सरकार के रिश्तेदार, आप होंगे पूंजीपतियों के रिश्तेदार, लेकिन यहां किसी की नहीं चलेगी। ये अदालत है, सर्वोच्च है, यहां किसी की मनमानी नहीं चलेगी, चाहे कोई बड़ा पूंजीपति हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो, राहत नहीं मिलेगी। देखिए लिखा भी है, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल इसीलिए कि कोई प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया है, चाहे वो बिल्डर द्वारा किया गया हो या फिर एनबीसीसी द्वारा, बिल्डर की पिछली वादा खिलाफी को भूला नहीं जा सकता। अदालत ने साफ किया कि काम पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि बिल्डर ने जो देरी की या खरीदारों को जो नुकसान पहुंचाया उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, यानी कि जिम्मेदारी पूरी है, जवाब देना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम हथौड़ा चला है दोस्तों, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है। आज हजारों लाखों लोग खुश हो गए होंगे जो ठगी का शिकार हुए हैं। होता क्या है कि आप पैसा भी दे देते थे, पूरा पैसा दे दिए, लेकिन फिर भी आपका लोन करा दिया जाता था, आपको मालूम भी नहीं है। वित्तीय संस्थान भी ऐसे थे, लोन कर देते थे, अब आपको पता ही नहीं कि आपके नाम से लोन चल रहा है। अब चलिए भरिए किस्त, लोग इससे परेशान है कि हमने पेमेंट पूरा कर दिया, उसके बाद भी ये फाइनेंस क्यों किया गया, लोन क्यों लिया गया, यानी कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे हजारों लाखों होम बायर्स, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।